नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सुल्तानपुर जनपद में हम लोग मौजूद हैं और वार्ड नंबर 34 का ये जो क्षेत्र है ये दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो भी परिणाम के नतीजे हैं वो वेबसाइट पे भी आ गए हैं, लोगों के बीच में भी जानकारियां हो गई हैं। तो रनर प्रत्याशी के रूप में त्रिजुगी यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। परिणाम दुबेपुर के वार्ड नंबर 34 का ये रहा कि इनका स्थान दूसरा रहा, चुनाव में ये दूसरे स्थान पर रहे और लगातार 3 दिन तक परिणाम जारी नहीं हुआ, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, काउंटिंग चली थी, सियासी ड्रामा बहुत ज़्यादा हुआ था वर्तमान सत्ता पक्ष की ओर से भी और जो प्रत्याशी जीता है उनकी ओर से भी। तो क्या कुछ इनके विचार हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ अपनी बात रखने के लिए क्या कुछ बताना चाहते हैं। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं वार्ड नंबर 34 की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 34 की जनता ने हमें जिताकर भेजा था जिला पंचायत के लिए, लेकिन सुल्तानपुर की ये जो सत्तासीन सांसद, विधायक और कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने सियासी ड्रामा करके हमको कभी 157 वोटों से हराया, तो कभी 56 वोटों से हराया, तो कभी अंतिम दौर में जा कर के 31 वोटों से हराया और इसकी गिनती उन लोगों ने 3 दिन तक चलवाया। इससे मैं बहुत असंतुष्ट हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता भी बहुत असंतुष्ट है। इन्होंने जिस व्यक्ति को जो है सपोर्ट करके जो है और बेईमानी करके जितवाया है, वो ये लोग हिंदू का तो झंडा उठा करके हिंदू के नाम पर हिंदुओं से वोट मांगते हैं, लेकिन इन्होंने उस समय किसी मुस्लिम का सपोर्ट करके उसको जिताने का काम किया है और उससे अच्छी खासी रकम ले करके अपनी जेब को गर्म किया है। और हमको और हमारे वार्ड नंबर 34 की गरीब जनता को, जो जिला पंचायत के एक सदस्य से उम्मीद रखते थे, उनके मेहनत पे इन लोगों ने पानी फेर दिया है और मैं इनके कारनामों से असंतुष्ट हूँ और जनता के जनादेश से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जी, तो मेरा कहना है कि ये जो है इन लोगों ने जितनी बार जो है सूची जारी किया है, उतने प्रकार की सूची जारी किया है। इससे जो है मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। इनका जो खेला चला है, इस खेला से पूरी जनता असंतुष्ट है, मैं भी असंतुष्ट हूँ। लेकिन मैं ये वार्ड नंबर 34 की जनता को मैं अपनी तरफ से ये साहस दे रहा हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा उनके लिए मैं उनकी इच्छा अनुसार उनके कहने पे काम करता रहूँगा। तो क्या कुछ जो है जानकारी आपके पास है, किस तरीके से काउंटिंग के समय जो है परिवर्तन हुआ या जो है गलत तरीके से काउंटिंग हुई, उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की सूचनाएं जारी की गई हैं, आपके माध्यम से भी कुछ सूचनाएं साझा की गई थी, जिसके लिए हमने सोचा कि आपसे बातचीत किया जाए। क्या कुछ सही कारण है, तथ्य के साथ क्या कुछ बताना चाहते हैं? उसमें तमाम जानकारियाँ हमको हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारियां हैं वो कोई सरकारी सबूत ठोस नहीं है। मेरी कच्ची लिखा पड़ी है, जो उनके कर्मचारियों द्वारा बताया गया, मेरे पास वही जानकारी है, लेकिन उनके द्वारा कोई घोषणा तो की नहीं गई। काउंटिंग होने के बाद परिणाम आधे घंटे में उन लोगों को घोषित कर देना चाहिए। जहां पे मतगणना हो रही है उसी स्थल पर जो है ये परिणाम घोषित होने चाहिए और जीते हुए हारे हुए प्रत्याशी को सूचना देनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने साजिश किया, सत्ता के दबाव में अधिकारियों ने साबित कर दिया और साजिश भी किया। सब वहाँ से अपना सामान कंप्यूटर बटोर करके उन्होंने बताया कि चलिए यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, अब चलेंगे हम लोग ब्लॉक में जो है सूची डेटा फीड करेंगे। वहाँ पर जब हम लोग आए तो वहाँ पर भी इनके ARO लोगों को बुलाने लगे। ARO की स्विच ऑफ थी, इनके पास कोई डेटा नहीं था। ये लोग पूरी रात हम लोगों को परेशान किए रहे, रात भर भी नहीं डेटा फीड किए, अपना अंदर इनका कोई खेल चलता रहा। दूसरे दिन भी पूरे दिन इन्होंने कोई डेटा नहीं फीड किया और कोई रिजल्ट नहीं बताया, अंदर अपना खेल करते रहे। और लास्ट दिन शाम को जो है इन्होंने अपना चुपके से
बगैर किसी जानकारी के, ना तो जीतने वाले को कोई जानकारी, ना हारने वाले को कोई जानकारी, ना कोई घोषणा, जा करके इन्होंने चुपके से 3-4 बार लिस्ट बना करके, जो मेरे आप हाथ में लिस्ट देख रहे हैं आप, ये मैंने किसी सूत्र से निकलवाया हूँ और कहीं से मुझे वो सरकारी तौर पर नहीं प्राप्त हो पाई, ना तो अभी दे ही रहे हैं। इन सबका स्विच ऑफ है, इसलिए जो है दे नहीं पाए, लेकिन किसी सूत्र से मिली है। जय सूची इन्होंने बनाया है, उतने प्रकार की बनाया है। अंतिम सूची में हमको जो है मात्र 31 मतों से इन लोगों ने साजिश करके मुझे हराया है। मैं इससे बहुत असंतुष्ट हूँ और लेकिन जो वार्ड नंबर 34 की जनता ने मुझे जनादेश दिया है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। जी। इस सूची में कहीं कहीं किसी किसी बूथ पे एक समान मत मिला है जी, तो ये कैसे हो सकता है? जी, मैं वही तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वार्ड क्या कहते हैं, विकासखंड दुबेपुर में ग्राम पंचायत है एक लाखीपुर, जिसका बूथ संख्या है 239 और 240। बूथ संख्या 239 पे प्रत्याशियों को जितने मत मिले हैं, वही सेम टोटल वही अंक जो है बूथ संख्या 240 पे भी उतार दिए गए हैं, बुराइयां छिपाने के लिए। एक आध अंक इधर उधर कर दिए गए हैं, बाकी स्वयं टोटल उसी जो बूथ नंबर 239 में दिया गया है, वही सूची, वही डेटा बूथ नंबर 40 पर भी जो है फीड कर दिया गया है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये यहाँ की बैठी हुई क्या कहते हैं सरकारी तंत्र को मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैं डीएम साहब तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसकी जांच करवा लें। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है या इसमें कोई गलती पाई जाती है, तो मैं इसकी पुनर्मतदान की मांग करता हूँ और ये जनता के हित की मांग करता हूँ। पुनर्मतदान करके अगर ये गलती पाई जाती है तो इसका पुनर्मतदान करके जनता के हित के लिए फिर से मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वो वार्ड नंबर 34 में ग्राम पंचायत दिखौली की एक आपको सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 34 में प्रत्याशियों की संख्या 27 थी, लेकिन दिखौली ग्राम पंचायत जो हमारे वार्ड नंबर 34 में जुड़ा था, उसमें जो मतपत्र आए थे जिला पंचायत सदस्यों के, उसमें निशान जो है 29 के थे और पूरी की पूरी मतगणना भी इन लोगों ने जो है ज़बरदस्ती तरीके से क्या कहते हैं मना करने पर भी, इस पर आपत्ति जताने के बावजूद भी नहीं माने। उन्होंने ज़बरदस्ती 29 निशानों की मतगणना करके और उसमें भी हेर फेर करके हम लोगों को प्रभावित किया गया। जी, तो इस तरीके से वार्ड नंबर 34 में सियासी ड्रामा जो हुआ है उसकी जानकारी, उसके बारे में स्वयं वार्ड नंबर 34 से रनर प्रत्याशी के रूप में त्रिजुगी यादव जी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है मतदान के बाद जो है मतगणना में हेर फेर हुआ है, एक तरीके से आरोप लगाया गया और वहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या भी मौजूद थी, बाहुबल के रूप में भी लोग मौजूद थे। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अधिकारी सही से जो है अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेकर आरोप लगाया गया है। तो वार्ड नंबर 34 का ये सियासी ड्रामा था जिसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। हम लोग भी यही चाहते हैं कि उसकी एक बार जांच होनी चाहिए किसी तरीके से। अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो पुनर्मतदान की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो है स्पष्ट और जो है निरपेक्ष रूप से जो तटस्थ होकर मतदान होना चाहिए और पूरी भी जो सिस्टम है मतगणना है वो भी सही तरीके से होना चाहिए, तभी लोकतंत्र प्रभावी और एक सही माना जाता है। हम लोग वार्ड नंबर 34 में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामपाल यादव है। अच्छा, कौन आपके यहाँ जिला पंचायत बना 34 नंबर सदस्य? वर्चस्व बढ़िया त्रिजुगी यादव थे, लेकिन उनको जिताया गया 250 वोटों से आगे थे। बाद में लाखीपुर गांव सभा का चुनाव हुआ, वहाँ 150 वोट से जीते और वो जीत भी रहे थे, लेकिन उनको कई बार काउंटिंग के बाद हरा दिया गया। अच्छा, तो अभी कौन जीता है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ विजयी तो वैसे त्रिजुगी यादव हैं, लेकिन उनको हरा दिया गया। अच्छा, तो क्या कुछ आपके यहाँ रहा कि अपेक्षाएं लोगों की, समाज में जो जनप्रतिनिधि रहे पहले से रहे हैं, लोगों के बीच में सुख दुख में रहे हैं, ऐसे कुछ प्रत्याशी आपके यहाँ से थे? अच्छे सोच के आदमी हैं और सुख दुख में सबके भागीदारी निभाते थे। अच्छे वर्चस्व के आदमी हैं, बढ़िया आदमी है, लेकिन अब इनका सौभाग्य दुर्भाग्य कैसे रहा
ये जीते हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों ने इनको हरा दिया या सरकार क्या किया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि तिरजुगी आगे जिला पंचायत हों, क्योंकि वो जीत चुके हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं और 400 वोटों से लीड किए हैं, जीते हैं, तो उनको ही विजयी बनाया जाए। क्या नाम है आपका? जीलाल मौर्य। अच्छा, क्या कुछ आपके यहाँ का चुनावी जो है समीकरण रहा इस बार? जी, ऐसा है, त्रिजोगी यादव बढ़िया आदमी थे और काम के भी से बढ़िया आदमी है और जनता उन्हीं को चाहती है। ठीक है, लेकिन चुनाव 31 वोटों से अभी हम लोग जानकारी मिली कि वो हार गए हैं आपके यहाँ से, और आपके यहाँ लगातार 3 दिन तक जो है सियासी ड्रामा रहा, कभी कोई किसी और को जिताया गया, कभी कभी इनको हराया गया। ये तो त्रिजोगी यादव को हराने के चक्कर में 3 दिन ड्रामा किया गया है। अब उसमें यही अधिकारी कुछ काम किए हों, चाहे जो काम किया है, लेकिन उनको हराने के लिए ऐसा काम किए हैं लोग, और इसका परिणाम तो जनता उनको देगी। दोबारा इलेक्शन में इसके परिणाम जनता देगी। जनता इस बात की दुखी है कि त्रिजोगी यादव को क्यों हराया गया, क्योंकि जनता तो वोट त्रिजोगी यादव की थी, तो हराया क्यों गया। एक चीज़ और बताइए, कोरोना का समय चल रहा है इस समय, दूसरा जो संक्रमण का दौर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं, तो आप लोग जागरूक हैं? हाँ, जागरूक हैं हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, आप सबको जानकारी भी दे रहे हैं? बिल्कुल, जानकारी भी दे रहे गाँव हैं। में क्या काम कर रहे हैं? गांव में है, थोड़ा सा गांव शहर से गांव से अंतर तो रहता ही है। गांव का ऐसा है माहौल जो है, उनको बढ़िया वातावरण मिलता है। गांव के लोग वैसे जागरूक हैं और ज़्यादा कोई बाहर काम करने जा ही नहीं रहा है, अपने घरों बाग में खेत में रहते हैं, तो वैसे। लेकिन कोरोना जो है गांव में भी पहुंच गया है, आपको पता है? हाँ, लेकिन अभी तक हमारे गांव में कोई कोरोना पीड़ित कोई है नहीं। बिल्कुल, आप सुरक्षित रहिए, दूरी बना के रखिएगा, बिल्कुल सबको बताइए। और ये शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, इसमें बहुत बचाव करिए। शादी ब्याह में तो नहीं जाते हैं? नहीं, शादी ब्याह में आजकल भीड़ भी कम हो रही है, 40-50 आदमी ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बचा के रखिए। आपका क्या नाम है? जी, राकेश कुमार मौर्य। राकेश जी, क्या कुछ बताना चाहते हैं 34 नंबर की ये जो सियासी कहानी रही? जी, 34 नंबर में जो अभी ये रिजल्ट आया है, ये तो जनता के हक में तो नहीं है, क्योंकि जीता हुआ प्रत्याशी को ज़बरदस्ती करके 4-5 दिन सियासी ड्रामा करके उसको हरा दिया गया। गणपत साहब में काउंटिंग हुई तो वहाँ भी वो बंदा जीत रहा था, त्रिजोगी यादव जी, जिसके हम लोग सपोर्ट में थे। उसके बाद ब्लॉक पे भी काउंटिंग हुई, ब्लॉक पर भी जो है वो जीता। फिर जो है जिला पंचायत पता लगा कि लेके चले गए, सब ड्रामा वहाँ किए। वहाँ पे जाने के बाद पता लगा कि त्रिजोगी यादव जी को पराजित कर दिया गया है। तो हम लोग चाहते यही है कि अगर त्रिजोगी यादव जी को जिला पंचायत ना बनाया जाए तो हम इसका विरोध करते हैं। जिला पंचायत जो भी है दोबारा चाहे चुनाव कराया जाए या रिकाउंटिंग करा के जो सही निर्णय है उसको सामने लाया जाए, क्योंकि 4 बार काउंटिंग के बाद भी अगर वो जीत रहा तो 5वीं बार हार कैसे रहा, ये समझ में नहीं आ रहा जनता की। ये सब जो है जनता के बीच में अभी भी जो है असुविधाएं बनी हुई है, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि जो बंदा काउंटिंग में जीत रहा था उसको हराया गया है जिला पंचायत का चुनाव में। क्या कुछ बताना चाहते हैं आप 34 नंबर? क्या बताना चाहते हैं, बस सरकार की मंशा है कि त्रिजोगी यादव को न बना के किसी अन्य को बनाया जाए, और ये सपा के प्रत्याशी हैं, सपा से कुल मिला के सरकारी लोगों को जो है जलन हो रही है, इसलिए त्रिजोगी को अपना हरा दिए और अन्य को जिता दिए। अच्छा, तो यहाँ पे कई बार काउंटिंग हुई, उसमें भी परिणाम में भी आगे चल रहे थे। देखिए, परिणाम में आगे तो चले, जीत भी हुई उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी हरा दिए। इससे अच्छा तो इलेक्शन न कराते, किसी जिसको जिताना ही चाहती है शासन व्यवस्था जो है उसी को बगैर इलेक्शन के ही दे देते प्रमाण पत्र, और क्या। तो क्या कुछ आप उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि अब उम्मीद यही है कि सरकार की मंशा के आगे किसकी कौन चलता है। आपके हर सुख दुख में जो है प्रत्याशी जो खड़ा रहा है वो आगे भी आप सबके बीच में रहे। वो तो हमेशा रहे हैं और रहेंगे, चाहे हारे या जीते, चाहे प्रमाण पत्र पाएं या न पाएं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशीष कुमार यादव है, और जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में है, यहाँ हम लोग उनको जानते ही नहीं थे, उनका चुनाव चिन्ह हम लोग को नहीं पता था। त्रिजोगी यादव को हराया गया है और जिला पंचायत उनको बनाया जाए फिर से। हमारा लोग का कहना यही है। ठीक, क्या नाम है दादा आपका? नंदलाल यादव। का चुनाव का माहौल रहा है आपके यहाँ? चुनाव का माहौल हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा त्रिजोगी यादव के विषय में, और पूरा रामपुर, अमेठा
और जोरिया और का कहते हैं नक्षेत भगतपुरवा, यह हर पूरे इलाका में त्रिजुगी का वोट दिन गया है। लेकिन वो तो चुनाव न हार गए 31 बताओ था। नहीं नहीं 31 वोटे तो हरावा जात बाटे, हर कैसे गए आए पूरा इलाका जहाँ यहाँ से भाई सराय और का कहत कुल बिकना डिहवा कोदैपुरवा दयालपुरवा कुल का मतलब इलाका वोट दे बाटे, कैसे मान ली कि हार गया हाँ। नहीं जो काउंटिंग वाउंटिंग भाई मन बतावागा कि ये चुनाव हार गया है और 2-3 दिन बाद पता चला कि वो चुनाव हारा है, कौदा वोटिंग है मतगणना है जाता है, सरासरी बेईमानी आटे होती है, हमें कोनो दिक्कत ना हमें सबका हाँ, और ना हमारे सब जाबे करब हम हाँ, ये समझ लें आप। अच्छा हाँ तो अभी यही है आपका कि चुनाव वो जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव हमारे सब जिताए है, जीता हाँ। जब मर्जी आधी रात का मतलब जरूरत पड़े तब उनका काम देव हमारे सब हाँ त्रिजुगी यादव का। हाँ उन भाई ईमानदार और का मतलब ऐसा प्रत्याशी हो ही ना सकत के। अच्छा एक दादाजी और हैं, क्या नाम है आपका? जलाल है। अच्छा क्या कुछ माहौल आपके यहाँ चुनाव का रहा? अरे वो त्रियोगी को कुछ पड़ा रहन, कुछ आगाज है राजेशों पड़ा रहन। तो ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में कोई था जो लगा कि हाँ ये आप लोगों से जुड़ा हो, जनता के बीच में रहा हो? ना है और को हमसे सबसे और क्यों ना जुड़ा रहा, त्रियोगी ज़्यादा दिन के रहा। अच्छा तो ये भी पता चला कि जो है काउंटिंग में भी हेर फेर हुआ है। हाँ तो चला 265 वोट 64 वोट के ना से जीता रहे, बाद में पता लगा कि हार गया। मोबाइल में मैसेज आ रहा है, ऑनलाइन खेल रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मस्तराम यादव। का स्थिति रही चुनाव के बार आपकी? चुनाव की स्थिति बहुत बढ़िया थी और यहाँ पर राजेश और त्रियोगी का अच्छा था और कोदैपुरवा में भी, बिकना में, दयालपुरवा में भी इनका अच्छा था। तो पता लगा कि 31 वोटे से त्रियोगी यादव हार गए। हाँ लोग यही कहते हैं कि हार गए कि हरा दिए गए। तो आपको क्या लगता है चुनाव जीते थे क्या हराए गए? अब काउंटिंग में तो था नहीं मैं, लेकिन लोग यही कहते थे कि हराया गया इनको। अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में था जो आप लोगों से जुड़ा रहा, पहले से भी जुड़ा रहा, ऐसा नहीं सिर्फ चुनाव लड़ने आया? नहीं हमारे बीच में तो त्रियोगी ही थे। त्रियोगी आज नहीं काफ़ी दिनों से इन लगभग हमारे यही ख्याल था कि 15-15 साल से ये जुड़े हैं हमारे सबके लोग बीच में। एक चीज़ और बताइए, कोरोना का बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है, बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है, बहुत गांव-गांव में भी पहुंच गया है। काफ़ी तो कुछ आप बचाव कर रहे हैं? काफ़ी बचाव हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? अब यहाँ पर मास्क का भी बचाव किया जा रहा है और इसके साथ दूरी फैसले लगा करके भी किया जा रहा है कि दूरी से रहो। शादी ब्याह ना माना तहाँ सबका दावत है? शादी ब्याह तो भी नहीं मान रहे हैं, पर थोड़ा बहुत ऐसे कोई 50 का कोई 60 का ऐसे आंकड़े में जा रहा है। नहीं बिल्कुल एकदम ऐसे बचा के रखेगा है। ठीक है, पूरा बचाव है, पूरा बचाव।